प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मीरा के जो संकलित पद हैं आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं। देखो, मीरा कहती है कि मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, कि हे सखी, मैंने गोविंद को मोल खरीदा है, उन्हें अपना बना लिया है। और अब मीरा यहाँ खुले में घोषणा करती है, सार्वजनिक तौर पर घोषणा करती है, कोई दुराव छिपाव कोई संकोच यहाँ नहीं मिलता। मीरा कहती है कि लोग नाना प्रकार की बातें मेरे बारे में बना रहे हैं, लेकिन मीरा उनकी परवाह नहीं करती है। वो कहते हैं कोई कहे छाने, कोई कहते हैं कि छाने छुप करके खरीदा है, कोई कहे छुप के, कोई कहते हैं कि ओट में खरीदा है, कोई कहता है कि इन्होंने कृष्ण को छुप के खरीदा है। लियो रे बजंता ढोल, मैं तो ढोल बजा बजा करके, सार्वजनिक घोषणा करके, चौराहे पर खुले में अनाउंस करके मैंने कृष्ण को खरीदा है, उनसे प्रेम किया है। अब यहाँ देखिए कि मीरा समाज, परिवार, लोक मर्यादा, इन सब का अतिक्रमण करके खुले में घोषणा करती है। और अब ये देखिए, जब कोई स्त्री, और जो भी विधवा स्त्री, राज परिवार से जुड़ी हुई स्त्री जो कहती है कि मैंने कृष्ण को खरीद लिया है, कृष्ण ही मेरे पति हैं, दूसरों ना कोई, तब यहाँ मीरा का जो एक तरह से आत्मविश्वास है, उनकी जो क्रांति चेतना है, वो हमें देखने को मिलती है। ये नोटिस करने लायक भी है कि मीरा 500-600 साल पहले के जो सामंती समाज था, उसके भीतर किस तरह से भक्ति के आधार पर, भक्ति के धरातल पर खड़े होकर के स्त्री चेतना का, स्त्री मुक्ति का बिगुल बजाती हैं। आगे देखिए, कोई कहे मोहंगो, मीरा कहती है, कोई कहता है कि मीरा ने कृष्ण को महंगा खरीद लिया है, कोई कहता है सुहेंगो, कोई कहता है कि सस्ता खरीद लिया है। लियोरी तराजू तोल, मैंने बड़ा संतुलन साध कर, तराजू पर तोल करके कृष्ण को खरीदा है। अब मीरा कहते हैं कि लोगों के जितने मुँह उतनी बात है, नाना प्रकार की बातें बना रहे हैं। कोई कहे कारो, कोई कहता है कि मीरा ने काले रंग के कृष्ण को, श्याम को खरीद लिया, श्याम रंग वाले कृष्ण को क्यों खरीदा। कोई कहे गोरो, कोई गोरेपन की बात करता है। लियोरी अमोलक मोल, मीरा कहती है कि मैंने उस अमोलक मूल्य दे करके मैंने कृष्ण को खरीदा था। मैंने प्रेम का कोई मूल्य नहीं होता, मैंने अमोलक प्रेम के बदले कृष्ण को खरीदा है, उनका मूल्य चुकाया है। या ही कु सब लोग जानत लियो में आख्या, लियोरी आख्या खोल, मीरा कहती है कि लोग यही जानते हैं कि मीरा ने ये कृष्ण से प्रेम किया, छुप कर किया, क्योंकि इसलिए कहती है कि विधवा स्त्री को बहुत सारी चीज़ों की तत्कालीन समय में अवकाश नहीं था, उन चीज़ों की छूट नहीं थी। लेकिन मीरा विधवा होकर फिर प्रेम करने की बात करती, श्रृंगार की बात करती हैं, कृष्ण से जुड़ने की बात करती हैं। तो ये बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी बात थी तत्कालीन समय और समाज को देखकर। लियोरी आँखें खोल, मीरा कहती है कि मैंने किसी के दबाव में या किसी के संकोच में या बहलावे फुसलावे में आकर के कृष्ण से प्रेम नहीं किया। आंखें खोल करके, चेतन अवस्था में, होश में आकर के मैंने कृष्ण से प्रेम किया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, मीरा बड़े निरीह भाव से, निष्कपट भाव से, सरलता से कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे दर्शन देना, पूर्व जन्म को कौल, ये हमारे पूर्व जन्मों के कौल मानी होते हैं, वायदे हैं। आपने मुझसे वादा किया कि मैं आपको मिलूँगा, आप मुझसे इस जन्म में मिलने का, आत्मा का परमात्मा से मिलन का एक वायदा था, एक वादा था, उसको आपको पूरा करना होगा। यहाँ मीरा किसी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करती, सीधे कृष्ण से बात करती। यहाँ हम देखते हैं कि प्रेम, प्रेमास्पद और प्रेमी तीनों की एकात्म अवस्था यहाँ देख सकते हैं। अगले पद में देखते हैं, आलेरी मेरे नैना बाण पड़ी। यहाँ हम देखिए राजस्थानी की प्रधानता है इन पदों में, हालांकि गुजराती और ब्रज, अवधी, इनका पुट भी हम मीरा के पदों में, उनकी गीतियों में देख सकते हैं। हाली मानी सखी, हे सखी, मेरे नैना, मेरे नेत्रों को एक ऐसी आदत पड़ गई, बाण मानी आदत, ऐसी आदत पड़ गई कि कृष्ण को ही देखना चाहते हैं, कृष्ण के अलावा किसी पर टिकते ही नहीं हैं। चित्त चढ़ी मेरे माधुर्य मूर्ति, कृष्ण की जो माधुर्य से उत्प्रोत जो मूर्ति है मेरे चित्त में समा गई है। उर्विच आन अड़ी, और वो
जो माधुरी मूर्त है मेरे हृदय में आकर के अड़ गई है, अब उसको निकाले से भी वो निकल नहीं सकते, ऐसे फिट बैठ गई है कि कोई निकालना भी चाहे तो कृष्ण के रूप माधुरी को मेरे हृदय से, मेरे मन से, मेरी आंखों से नहीं निकाल सकता। कब की ठाड़ी पंथ निहारूं। ठाड़ी शब्द यहाँ ब्रज का है, राजस्थान में भी इसका प्रयोग होता है कि कब की ठाड़ी, कब की खड़ी खड़ी में पंथ मानी रास्ते को निहार रही हूँ, प्रतीक्षा कर रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ तुम्हारी, अपने भवन खड़े, अपने भवन में खड़ी खड़ी। आप देखिए मीरा कहती हैं कि यहाँ भवन से मतलब अपने शरीर से भी है कि मैं अपने मेरे प्राण इस शरीर के भीतर है, कब से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। ये शरीर वृद्धावस्था को आ गया है, प्रतीक्षा करते करते मुझे बुढ़ापा आ गया है, अपने भवन में खड़े खड़े शरीर देह के भवन में आपकी प्रतीक्षा करते करते आप मुझे अब तक नहीं मिले हैं। कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूर जड़ी की। मैं ये सखी, मैं अपने प्रिय कृष्ण के बिना अपने जो जीवन की जड़ी है, जीव की जो बेल है, प्राणों की बेल है, उसको कैसे जिंदा रख पाऊंगी, अर्थात जिंदा रखना बड़ा मुश्किल है। जीवन मूर, जीवन की जड़ी को कैसे बचा पाऊंगी। मीरा गिरधर हाथ बिकानी। मीरा कहती है कि मुझे संसार की परवाह नहीं है, मैं कृष्ण के हाथ बिक चुकी हूँ, कृष्ण के प्रेम में मगन हो चुकी हूँ। लोग कहें बिगड़े, लोग मुझे बदनाम करते हैं, उल्टा कहते हैं, नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप मेरे पर लगाते हैं, लेकिन मीरा के अंदर एक आत्मविश्वास है, सहज अवस्था है कि मैं कृष्ण के प्रेम में समा गई हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है। ये स्त्री का आत्मविश्वास है जो तत्कालीन समाज के भीतर एक क्रांति की लौ के रूप में हमें दिखाई देता है। आगे के पद में हम देखते हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा नाचती है लेकिन पाँव में घुंघरू बांध करके सार्वजनिक तौर पर लाज मर्यादा का परित्याग करके खुले में डंके की चोट चौराहे पर ढोल बजा बजा करके मीरा नाचती हैं, किसी की परवाह नहीं करती, परिवार की, समाज की, मर्यादा की, सामंती रूढ़ियों की कोई परवाह नहीं करती हैं। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने नारायण श्री कृष्ण के प्रेम से परिचय पा करके स्वयं ही एक सनद बन गई हूँ, प्रमाण पत्र बन गई हूँ। मुझे किसी की सत्यता की, किसी की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। मैं तो मेरे नारायण में ही समा करके परिपूर्णता को प्राप्त हो गई हूँ। लोग कहे मीरा बही बावरी। मीरा कहते हैं लोग मेरे बारे में नाना प्रकार की बातें बनाते हैं कि मीरा बावली हो गई है, पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी रे। न्यात कहते हैं कि मेरा जो कुटुंब परिवार है, मेरे सगे संबंधी हैं, सास है, वो सब कहते हैं कि इसने तो हमारे कुल की मर्यादा का नाश कर दिया है, हमारे कुल को डुबो दिया है। इस तरह से मीरा कहती है कि मेरे पर नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन मीरा जानती है कि आरोप है मेरे ऊपर, वाकई मैंने किसी कुल को नहीं डुबोया है। विष का प्याला राणा भेजा। मीरा के देवर विक्रम ने मीरा को मारने के लिए, क्योंकि मीरा परंपराओं का अतिक्रमण, मर्यादाओं का अतिक्रमण करके नई लीक पर चलती हैं, और सबसे बड़ी मर्यादा थी कि मीरा राज रानी हो करके सड़कों पर जो सामान्य जन था, भक्त लोग थे, निर्गुण जो संत थे, अवर्ण परंपरा के लोग थे, उनके साथ बैठ करके भजन गाती हैं, तब ये परिवार को अखरता है। मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजते हैं और मीरा उसे बड़े ही सहज भाव से उसका पान कर जाती है, वो अमृत बन जाता है। अर्थात मीरा दुख को भी सुख समझ करके उसका पान कर ले, उसको सहन कर लेती हैं, स्वीकार कर लेती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। अब देखिए मीरा के प्रभु सहज भाव से, किसी और के नहीं है। मीरा कहते गिरधर तुम मेरे हो, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। सहज मिले अविनाशी, कि आप ही मुझे सहज रूप में, हे अविनाशी पुरुष, आप ही मुझे सहज रूप में मिले हैं, आप मुझे दर्शन दीजिए, आपके अलावा मेरे लिए अन्य और कोई भी नहीं है। धन्यवाद।